जी हाँ, चला मुख्तार यूपी की जेल में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त ताजा अपडेट, ताजा खबर जो पंजाब के रोपड़ से आ रही है हमारे पास, वो आपको दे दें। यूपी पुलिस की कस्टडी में आ गया है मुख्तार अंसारी। पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया है, यानी कस्टडी अब यूपी पुलिस को मिल गई है। मुख्तार अंसारी की बहुत बचने की कोशिश की इस माफिया डॉन ने और जमकर रस्सा कशी चली। मुख्तार अंसारी को जेल में ट्रांसफर करने को लेकर पंजाब की कैप्टन सरकार और यूपी की योगी सरकार के बीच मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि ट्रांसफर किया जाएगा मुख्तार अंसारी का यूपी। और अब वो दिन आ गया है, रोपड़ जेल में इस वक्त तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और ताजा अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया है, कस्टडी यूपी पुलिस को दे दी है। मोहित मल्होत्रा रोपड़ जेल के बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मोहित, क्या अपडेट मिल पा रही है? अब कितना वक्त और? देखिए, अब चंद मिनटों की बात रह गई है क्योंकि मुख्तार अंसारी अपनी सेहत का हवाला देता है, उसे वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करने की बात कहता है। इन सब बातों पर बात हो रही है और एक मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी ने यूपी पुलिस के सामने भी अपनी सेहत का रोना रोया है। उसने अपनी सेहत का हवाला दिया, लंबे सफ़र की बात की है, लेकिन यूपी पुलिस सिर्फ अपने काम पर लगी है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको वो किस तरह पालन करवाया जाए उस पर लगी है। इन सब बातों को लगातार इग्नोर कर रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से जो आला अफसर हैं यूपी पुलिस के, उनके सामने अपनी सेहत का हवाला दिया गया है, सेहत का रोना रोया गया है। बहानेबाजी एक बार फिर की गई है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अब इन बातों को शायद यूपी पुलिस भी चाहकर कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को सिरे से खारिज कर चुका है। मोहाली कोर्ट में मेडिकल बोर्ड लगाने की जो याचिका थी मुख्तार अंसारी की, उसको भी मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब यूपी पुलिस के सामने इन दलीलों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन शायद मुख्तार अंसारी को लगता होगा कि इन बातों से वो जो पुलिस अफसर आए हैं उनको इमोशनल कर पाएगा। इसी वजह से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त गेट खुल गया है, गेट खुल गया है देखिए, और एम्बुलेंस को पीछे किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की लगातार यही कोशिश है कि मुख्तार अंसारी का कोई भी विजुअल यहाँ पर कैद ना हो पाए। इसी के लिए देखिए एम्बुलेंस को अंदर लेके जाया जा रहा है। ऐसा किसी केस में नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। स्ट्रेचर या व्हील चेयर पे उसको बाहर लाया जाता है और एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश पूरी है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये पूरी कोशिश सिर्फ पंजाब पुलिस कर रही है, यानी यहाँ पर भी पंजाब पुलिस यही कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके मुख्तार अंसारी का कोई भी विजुअल यहाँ पर कैमरों में कैद ना हो। तो ये क्यों किया जा रहा है, समझ से परे है। अगर मीडिया के कैमरों में मुख्तार अंसारी की कोई झलक आ जाती है तो उससे क्या खतरा हो सकता है। देखिए, अपने मोबाइल फोन से पुलिसकर्मी वहां पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो अपने मोबाइल फोन लेकर वहां पर एम्बुलेंस में जब मुख्तार अंसारी को बिठाया जा रहा है तो अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कवर अप कर दिया गया है कि कोई भी मुख्तार अंसारी का विजुअल ना रिकॉर्ड कर पाए। तो ये सब कुछ यहां पर हो रहा है जो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोपड़ जेल से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को बिल्कुल जेल के गेट तक ले जाया गया है और कोशिश ये है कि मुख्तार अंसारी की तस्वीरें कैमरे कैद ना कर पाएं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें रोपड़ जेल से, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मोहित, क्या ये जानकारी मिल पाई है क्या इस एम्बुलेंस में आकर बैठ गया मुख्तार अंसारी? क्या लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। पुलिस देखिए, बस वही वो सब कुछ चल रहा है उसको अंदर से, क्योंकि वो बार बार अपनी खराब सेहत का हवाला देता है तो व्हील चेयर पे लाया गया है और उसको अंदर अब एडजस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि यूपी पुलिस अपने साथ एक डॉक्टर लेकर आई है और डॉक्टर के साथ उनका पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है जो ये सुनिश्चित करेगा कि यात्रा के दौरान किस तरह से मुख्तार अंसारी को बिठाया जाना है। तो वो उसको वहाँ एम्बुलेंस में सेट कर रहे हैं कि उसको बिठा कर ले जाया जाएगा या लिटा कर ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, एम्बुलेंस के चारों तरफ आपको पंजाब पुलिस के जवान दिख रहे हैं और ये देखिए जो मेडिकल टीम है और स्टाफ है वो अंदर बैठ चुका है और मुख्तार अंसारी को भी एम्बुलेंस में बिठाया जा चुका है। मुख्तार अंसारी ने अपनी खराब सेहत का हवाला यूपी पुलिस के अफसरों को भी दिया, रोना रोया, लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और इस वक्त मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में बिठाया जा चुका है। बिल्कुल बिठाया जा चुका है और व्हील चेयर की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि व्हील चेयर को साइड में रख दिया गया है, यानी व्हील चेयर पर ही
मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर लाया गया, इस एम्बुलेंस में बिठाया गया और उसके बाद व्हीलचेयर को साइड में रख दिया गया है। ये उसी एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बिठाकर लाया जाएगा, यूपी की बांदा जेल में ट्रांसफर किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और 2017 में भी बांदा जेल में रखा गया था मुख्तार अंसारी को। अब वापस घर वापसी हो रही है मुख्तार अंसारी की। रोपड़ जेल में अभी तक बंद था और पूरा जोर लगा दिया मुख्तार अंसारी ने। यहां तक कि राष्ट्रपति तक को याचिका दी गई, राष्ट्रपति तक से अपील की गई कि जान को खतरा हो सकता है। यूपी में तमाम ऐसे लोग हैं जो जान के दुश्मन बने बैठे हैं मुख्तार अंसारी के, इसलिए पंजाब में ही रहने दिया जाए। यहां तक कि पंजाब सरकार पर आरोप लगे कि पंजाब सरकार यह चाह रही है कि किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में ही रोक लिया जाए और इसके लिए तमाम कोशिशें की गई। लेकिन आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किसी भी कैदी को या विचाराधीन कैदी को यह इजाजत नहीं होती है कि वो ये तय करे कि वो किस जेल में रहेगा और किस जेल में नहीं रहेगा। और यह फैसला दे दिया गया कि इसे यूपी की जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने है क्योंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अब यूपी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है, अपनी कस्टडी में ले चुकी है। पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को दे चुकी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त रोपड़ जेल से। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक में आप देख सकते हैं क्लोज शॉट में कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर से व्हील चेयर पर लाकर बिठाया गया इस एम्बुलेंस में, और दूसरी तस्वीर में भी आपको यह एम्बुलेंस लॉन्ग शॉट में नजर आ रही है। अच्छा खासा लंबा रास्ता है और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा जैसा कि हमें अभी जानकारी दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने यह दलील यूपी पुलिस के सामने भी रखी है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी हालत खराब है, इसलिए बड़ा लंबा रास्ता है, उसको काफी मुश्किलें होंगी। ये बातें मुख्तार अंसारी अभी भी यूपी पुलिस के सामने कर रहा है। हालांकि इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि अब यूपी पुलिस रोपड़ पहुंच चुकी है और अब चंद ही मिनटों में यहां से यूपी पुलिस की टीम जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना होगी। मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहित बोलिए। गाड़ियों की संख्या देखिए, आगे सबसे आगे सीनियर अफसरों की 2 गाड़ियां हैं, उसके बाद एक बांदा पुलिस की, देखिए आगे बांदा पुलिस लिखा है, पीसीआर वैन है, और उसके पीछे ये चौथी जो गाड़ी है वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी है। और आगे देखिए डॉक्टर्स की टीम, आगे डॉक्टर्स की टीम को बिठाया गया और देखिए एम्बुलेंस को पूरा कवर कर दिया गया है सफेद कपड़े से कि किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी की कोई भी तस्वीर सामने ना आ सके। ये चौथी गाड़ी है और पीछे 5वीं एक और पीसीआर वैन जा रही है यूपी पुलिस की, उसके पीछे वज्र वाहन है जो कि बख्तरबंद गाड़ी है, और ये देखिए ये छठी, ये 7वीं पीसीआर वैन है। उसके बाद एक और यूपी पुलिस के अफसर की गाड़ी है। ये 8 गाड़ियां इस वक्त अभी तक यहां से जा चुकी हैं और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को लगातार एस्कॉर्ट कर रही हैं और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का जो को लेकर जो यूपी पुलिस का काफिला है वो इस वक्त रोपड़ से चल चुका है। और पंजाब पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ जेल से बाहर लाने के लिए और मुख्तार अंसारी को ले जाने के दौरान बाहर किसी तरह की दिक्कत ना हो तो यहां पर बैरिकेड्स करके और अन्य तमाम व्यवस्थाएं करेंगी। तो अब हम भी TV9 भारतवर्ष पर आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे। मुख्तार की जो घर वापसी हो रही है वो कैसे हो रही है, हम भी उसको लगातार फॉलो करते रहेंगे। मोहित, और लगातार ये बातें की जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हो सकता है यूपी में, यहां तक कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक और याचिका डाल दी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे भाई 1:50 पर निकलने से पहले 5 डॉक्टरों की टीम निरीक्षण करती है। इतनी जबरदस्त सुरक्षा का बंदोबस्त हमें नजर आ रहा है, इतनी जबरदस्त टीमें पुलिस की नजर आ रही हैं, पीएसी की एक बटालियन तक तैनात की गई है जो कि अपनी सुरक्षा में लेकर आ रही है पंजाब से यूपी मुख्तार अंसारी को। इससे ज्यादा और एक अपराधी को क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितनी सुरक्षा दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और उसका सख्ती के साथ पालन हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसमें लिखा गया था कि यूपी पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि रास्ते में स्वास्थ्य की कोई दिक्कत ना हो और इसकी पूरी तैयारी करके ही टीम पहुंची है। उनके पास अपने डॉक्टर्स थे, यहाँ पर जो जेल के डॉक्टर थे और रोपड़ सिविल हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स बुलाए गए, यानी स्वास्थ्य की जो एक दलील फिर देने की कोशिश की गई वो बिल्कुल नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया गया मुख्तार अंसारी को और उसके बाद मुख्तार अंसारी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी व्हील चेयर जो उसके
पास यहाँ पर जेल में मौजूद रहती है, उस पर बैठकर बाहर उसको लाया गया और फिर एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। और अब यूपी पुलिस का जो काफिला है वो बांदा के लिए निकल चुका है और माना जा रहा है कि एक तय गति पर जो वाहन है वो चलेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी है जो कि अपनी सेहत की दलील बार बार देता रहता है, तो उसको कोई परेशानी ना हो, बाद में वो इस बात को फिर लेकर कोर्ट में न जा पाए कि रास्ते में उसको परेशान किया गया, एम्बुलेंस की गति ज्यादा थी। इसलिए ठीक है मोहित मल्होत्रा, आप अपनी टीम के साथ बने रहिए, इस काफिले के साथ, इस कॉन्वॉय के साथ, और आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ताजा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि रोपड़ जेल से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर निकल गई है यूपी पुलिस की टीम। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जबरदस्त फोर्स की तैनाती की गई है और जेल से निकलने से ठीक पहले 5 डॉक्टरों की टीम ने बाकायदा स्वास्थ्य परीक्षण किया है, हेल्थ चेकअप हुआ है मुख्तार अंसारी का। उसके बाद मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर जेल से बाहर लाया गया, एम्बुलेंस में बिठाया गया और जबरदस्त सुरक्षा के बीच अब यूपी पुलिस की टीम पंजाब पुलिस से हैंडओवर लेने के बाद, मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेने के बाद बांदा की ओर निकल पड़ी है। माफिया डॉन की घर वापसी का आज दिन है और सीधे आइए अब आपको लिए चलते हैं बांदा जेल के बाहर मौजूद है हमारे एक और सहयोगी मनीष यादव। मनीष, ये बताइए अब कि बांदा में क्या तैयारियां हैं? कहा यह जा रहा है कि जेल के बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा और उसके लिए जबरदस्त तैयारियां वहां भी की गई हैं। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकी जेलों से, नैनी सेंट्रल जेल से 15 सिपाही अब तक यहां पर आ चुके हैं। बाकी जेलों से भी जेल स्टाफ डिप्यूट किया गया है जो देर शाम तक यहां आने की पूरी उम्मीद है। बैरिकेड कर दिया गया है जेल का बाहरी एरिया, जो अंदरूनी गेट है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और जो बाहरी गेट है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। अंदर पूरी जो बैरिक के आसपास का एरिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। जो लंबे पेड़ थे बैरिक के पास में, जो चबूतरा बना हुआ था बैरिक नंबर 15 के सामने, उनकी कटाई छटाई की गई है ताकि सुरक्षा में कोई अड़चन ना आए। बांदा जिला प्रशासन ने एक फैसला और लिया है समीर, कि जितने भी लोग होंगे किराएदार जो बांदा शहर में रह रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि जो मुख्तार अंसारी पहले बांदा जेल में रहा था तो उसके तमाम गुर्गे बांदा शहर में रहा करते थे। इस बार वैसे हालात न बने, जिसकी चर्चा भी है कि कई सारे लोग बांदा शहर में आ चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि वो कहीं ऐसे एरियाज में जो मुख्तार का जहां पर वर्चस्व हुआ करता है वहां पर किराए पर मकान लेकर रहते हैं, तो किराएदार का सत्यापन कराने की बात कही है बांदा जिला पुलिस ने। तो एक कदम ये उठाया गया है, जो पूरा जो रास्ता है जहां से यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर यूपी की सीमा में एंट्री करेगी, वहां से हर थाने को अलर्ट भेजा गया है। खासतौर पर ये यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका है जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा जिले की सीमाएं लगेंगी। आगरा शहर पूरा पड़ेगा, उसके बाद नेशनल हाईवे पकड़ते हैं तब टूटला और फिरोजाबाद ये शहर पड़ेंगे। हर थाने में अलर्ट जारी किया गया है। थाने की एक एस्कॉर्ट इस पूरे काफिले के पीछे चलेगी, उसे एस्कॉर्ट करेगी। बीच में समीर एक जगह रुकने का इंतजाम किया गया है पुलिस लाइन में जो पुलिस की टीम है, चूंकि लंबा सफर है, 840 किलोमीटर का सफर है, तो ऐसे में उन्हें ठहरना होगा। हालांकि वो अभी गोपनीय रखी गई है। तो पूरे इंतजामों के साथ मुख्तार को यहाँ लाया जाएगा। जो हेकड़ी मुख्तार 2 साल से दिखा रहा है, उस हेकड़ी पर आज लगाम लगी है और यूपी पुलिस कामयाब हुई है। पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की कोई तिकड़म काम नहीं आई और मुख्तार को लाने में आज यूपी पुलिस कामयाब हुई है। मुख्तार यूपी पुलिस की कस्टडी में है, तो यूपी सरकार के लिए एक बड़ी बात मनीष, ये बताइए कि आखिर इतना खौफ क्यों है, इतना खौफजदा क्यों नजर आ रहा है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी? पंजाब से यूपी आने में इतना खतरा क्या है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को बाकायदा चिट्ठी लिखी और कहा यह कि पंजाब की जेल से बांदा लाए जाते वक्त फर्जी मुठभेड़ में अंसारी की हत्या की जा सकती है। यह भी समझने वाली बात है। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी बांदा से जो आ रही है, किले में तब्दील हो गई है यूपी की बांदा जेल और जैसा कि मैंने आपको बताया बैरक नंबर 15 होगा मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना और इसकी सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। बैरक नंबर 15 को सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह से लैस कर दिया गया है। यहां तक कि सुरक्षा के मद्देनजर जेल के बड़े बड़े पेड़ों को छटवाकर, कटवाकर छोटा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की संभावना की गुंजाइश न रहे
कि मुख्तार अंसारी इस जेल से निकल पाए। तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच न सिर्फ लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, बल्कि बैरक नंबर 15 जो कि मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा, वहां पर भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मनीष, सवाल यह था कि ऐसा क्या खतरा है मुख्तार अंसारी को यूपी आने में? समीर, ये वो भय है जो योगी सरकार ने अपराधियों के मन में पैदा किया है। 2 साल में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, लगातार अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं, कई यूपी छोड़ के भाग चुके हैं, जो बचे हैं उनके खिलाफ मुठभेड़ में या तो मार गिराया गया है या फिर वो सलाखों के पीछे हैं। ये वो भय है जिसका निशाना मुख्तार अंसारी भी बना। उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में योगी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 75 से ज्यादा गुर्गे जेल में है। जो आर्थिक ढांचा था वो टूट चुका है। कोयले के टेंडर हो, सड़कों के टेंडर हो, उनमें बड़ी भूमिका मुख्तार अंसारी की रहा करती थी। जो ठेकेदार सपोर्ट किया करते थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 52 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ थे, जिसमें से 15 मुकदमे अभी भी विचाराधीन है। राज्य सरकार का कहना है कि इन मुकदमों की सुनवाई में भी तेजी लाने की कोशिश की जाएगी ताकि जल्द से जल्द निपटारा हो सके। मुन्ना बजरंगी का हर्ष, जेल में उसकी मौत हुई थी। विकास दुबे का हर्ष सबने देखा है। ये घटनाएं मुख्तार अंसारी को भयभीत कर रही हैं, क्योंकि जिस वक्त वो बांदा जेल में बंद था, जिस वक्त वो उत्तर प्रदेश की जेलों में रहा करता था, उसके पर थे और वो परों से आसानी से उड़ लेता था। उसकी सल्तनत और बादशाहत में कोई अड़चन नहीं आती थी। लेकिन इस बार माहौल जुदा है। इस बार वो पर नहीं रहेंगे, पंख कतर दिए गए हैं और यही कतरने का डर मुख्तार अंसारी को सता रहा है, क्योंकि अब उसकी सल्तनत ढह गई है। वो रसूख, वो दबंगई गायब हो गई है। बांदा जेल में साधारण कैदी की तरह उसे रहना पड़ेगा, कड़ा पहरा रहेगा। जो तमाम गुर्गे रहा करते थे वो उसके साथ दिखाई नहीं देंगे। एक महत्वपूर्ण चीज, जैसे विजय मिश्रा जो एक बाहुबली है पूर्वांचल के, जब उन्हें झांसी से लाया जा रहा था तो उनके काफिले के पीछे कई जो उनके सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियों काफिले का हिस्सा थी। लेकिन इस बार पुलिस ने खास ताकीद किया है कि मुख्तार अंसारी को जो काफिला लेके चलिए ठीक है मनीष, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। तो देखिए इस वक्त बड़ी कवरेज टीवी9 भारतवर्ष की जारी है। मनीष यादव बांदा जेल के बाहर से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा निकल चुके हैं मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल, यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार का नया ठिकाना क्या होगा अब ये आपको बताते हैं। बैरक नंबर 15, जी हां, बांदा जेल का बैरक नंबर 15, ये मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में अब मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा रहा है और यहां पर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जेल के बड़े पेड़ों को छटवा दिया गया है, छोटा कर दिया गया है ताकि इसका कोई फायदा ना उठा सके। जेल के आसपास की इमारतों से मुख्तार पर रखी जाएगी नजर। तो देखिए ये अपने आप में कितना मुश्किल है। जब इतना बड़ा माफिया डॉन बांदा जेल में लाया जाएगा तो उसके लिए और क्या इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बैरक नंबर 15 को सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह से लैस कर दिया गया है। यह हाल तब है जब ददुआ जो कि चंबल का डकैत है वो यहां पर जेल में है। इसके अलावा चंबल के और कई बड़े डकैत भी इसी जेल में हैं। जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद थी, अब और उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उगाही के मामले में जनवरी 2019 से दरअसल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था मुख्तार अंसारी और रहना भी यहीं चाहता था, निकलना नहीं चाहता था पंजाब से, यूपी आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आना पड़ा है। यूपी पुलिस का काफिला एक तरफ लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ रोपड़ जेल से जब मुख्तार अंसारी का काफिला निकला था तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बचने की कोशिश की मुख्तार अंसारी ने और पंजाब की सरकार पर आरोप ये लगे कि वो मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है और पंजाब की सरकार चाहती है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट ना किया जाए। और यही वजह है कि अदालतों तक ये मामला पहुंचा और बाद में देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह क्लियर कर दिया कि मुख्तार अंसारी ये तय नहीं कर सकता, एक कैदी, एक अपराधी ये तय नहीं कर सकता कि वो किस जेल में रहेगा और किस जेल में नहीं। उसके बाद मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए यूपी और फिर जाकर पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को अब हैंडओवर दिया है मुख्तार अंसारी का। यूपी पुलिस ने कस्टडी में लिया है पंजाब पुलिस से मुख्तार अंसारी को और पंजाब की रोपड़ जेल से अब
यूपी पुलिस की टीम जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच लेकर निकल गई है बांदा के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। तो 35 साल का आपराधिक इतिहास रहा है, आप अंदाजा लगाइए। 50 से ज्यादा मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिसमें से 18 तो सीधे सीधे हत्या के केस हैं, 302 के केसेस हैं, 18 इस माफिया डॉन के खिलाफ। और राजनीति में भी इसका खासा दखल है। बीएसपी का अभी भी मऊ से एमएलए है, विधायक है मुख्तार अंसारी। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस कॉन्वॉय के साथ ही हैं, इस वक्त काफिले को ट्रैक कर रहे हैं। मोहित, ताजा अपडेट, ताजा जानकारी, क्या कहां पहुंचा काफिला? देखिए, इस वक्त हम रोपड़ से बाहर निकल रहे हैं। जो रूट रहेगा वो रहेगा रोपड़ से मोहाली पहुंचेंगे और मोहाली से चंडीगढ़ के आउटर से हम निकलेंगे और उसके बाद सीधा अंबाला होते हुए पहले नेशनल हाईवे 1 पर हम जाएंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूं बाहर कि किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो लगातार आगे चल रहा है। पहले ये बात कही जा रही थी कि पंजाब पुलिस की टीमें उसको एस्कॉर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पंजाब पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि उनकी जिम्मेदारी थी जेल के अंदर से मुख्तार अंसारी का सुरक्षित हैंडओवर देना, और उसके बाद जो आगे का पूरा ऑपरेशन है उसको किस तरह से बांदा लेकर जाया जाना है वो यूपी पुलिस को ही करना है। और लगातार ये जो ऑपरेशन है वो यूपी पुलिस ही कर रही है। और 8 गाड़ियों का काफिला है जो कि सीधे तौर पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कई और पुलिसकर्मी हैं जो कि सादी वर्दी में रोपड़ जेल के आसपास मौजूद थे और आसपास रहेंगे। जो आसपास से गाड़ियां गुजरेंगी उनकी गतिविधियां देखेंगे। तो काफ़ी एक बड़ा लाभ लश्कर लेकर यूपी पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को कर रही है। और फिलहाल मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो बांदा जेल के लिए निकल चुका है। और जबरदस्त रस्सा कशी हमने देखी, जबरदस्त टसल हमने देखा यूपी की योगी सरकार और पंजाब की कैप्टन सरकार के बीच मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर कि मुख्तार अंसारी कहां रहेगा, किस राज्य की जेल में रहेगा। पंजाब सरकार का अब इस पूरी कवायद को, क्योंकि पंजाब से अब मुख्तार अंसारी का दाना पानी उठ गया है, अब वो यूपी की बांदा जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। पंजाब सरकार का क्या वर्जन रहा, क्या रुख रहा, क्यों ये स्थिति आई कि टसल की स्थिति पैदा हो गई, रस्साकशी की स्थिति पैदा हो गई पंजाब और यूपी के बीच, वो भी एक माफिया डॉन की कस्टडी को लेकर? मोहित, देखिए, करीब 27 महीने तक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में रहा है। और ये पूरा मामला है मोहाली का मटोर थाना है। वहाँ पर एक नामी बिल्डर हैं पंजाब के, उन्होंने एक शिकायत दी। उन्होंने कहा कि उनको किसी अंसारी नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया और उनसे रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने के एवज में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पूरे मामले की जाँच की गई और वो जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग थी उसका जो सैंपल है वो मुख्तार अंसारी की आवाज़ से मेल भी खाया और इसको चार्जशीट में भी लिखा गया है। और इसी केस को आधार बनाकर 27 महीने पहले पंजाब पुलिस रोपड़ से, माफ कीजिएगा, बांदा से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल ले आई थी और रोपड़ जेल में लगातार वो रह रहा था। इस दौरान विपक्षी पार्टियों, पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में भी बात करें, लगातार ये आरोप पंजाब की कांग्रेस सरकार पर लग रहे थे कि वो उसे शह दे रहे हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और सरकारी मेहमान बनाकर रोपड़ जेल में रखा गया है, तमाम सुविधाएं उसे दी जा रही हैं। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, क्योंकि यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर 3 से 4 बार आई, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा मामले उस पर चल रहे हैं, कोर्ट के सम्मन लगातार आ रहे हैं और उसको सौंप दिया जाए वहाँ पर यूपी की अदालतों में पेश करने के लिए। लेकिन रोपड़ जेल अथॉरिटीज जो थी पंजाब सरकार की, उनका ये कहना था कि मुख्तार अंसारी को वो नहीं दे सकते, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रास्ते में इतना लंबा सफ़र करके अगर उसको आप लेकर जाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। ये दलील देते हुए उसे हमेशा ही भेजने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अचानक ही पंजाब सरकार भी एकदम पलट गई। उनका कहना था कि क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था और कोई चारा ही नहीं था। मोहित, बने रहिए मोहित, आप हमारे साथ, आपके जरिए जो तमाम ताज़ा अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस काफिले के पीछे ही मौजूद हैं और मनीष यादव हमारे एक और सहयोगी बांदा जेल से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।